उस बिस्तरों की छाया में सूरज के अंश झांपी डाले और हरी तीनी कदम की नापई उन तीनों लोक नापी डाले। हरी बोले खाता खत्म हुआ मेरी थोड़ी रकम और दे दो। इस तीन कदमों की मेरी आधी कदम और दे दो। भैया भगवान उस विश्वरूप की छाया से और सूरज के अंश ढांप डारे और हर तीन कदम की गिनती में उन तीनों लोक नाप डारे। भगवान वावन 3 कदम में तीनों लोकों को नाप लिया और जब 3 कदम में तीनों लोकों को नाप लिया भैया अब भगवान कहने लगे राजन राजन 3 कदम में हमने तीनों लोकों को नाप लिया, अब जगह नहीं है, बताओ कहां से अब हम आधी कदम पूर्ण करें। बोले महाराज तब हमारे शरीर के अलावा और कुछ नहीं, आप हमारे शरीर को भी नाप लो। भगवान कहने लगे लाला एक बात बता, तुम शरीर से हमारी आधी कदम पूर्ण होने वाली नहीं है और कुछ हो तो बताओ। बोले महाराज एक पत्नी है हमारी। क्या हमें लग रहा है, अरे हमें लग रहा है तुम स्वयं मना नहीं करना चाहते लेकिन अपनी पत्नी से मना करवाना चाहते हो। एक बात बताएं जिसमें से सारा सुख ही सुख है। बोले क्या? सुनो। अरे सतपादी धर्म को हारो मोसे कही दो वचन करारो रे सतपादी धर्म को हारो रे मोसे कही दो वचन करारो रे तेरे घर से कराई किनारो रे। और हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो है सतपादी धर्म को हारो रे। कहने लगे महाराज सुनो, एक हमें तुम छोटी सी बात बता रहे हैं और आप ऐसा करो धर्म को हार जाओ और
हम तुम्हारे द्वार से चुपचाप चले जाएंगे, कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम फलाने द्वार पर गए थे, महाराज ने तान नहीं दे पाया। बोले महाराज लग रहा है हमें आपसे एक विनती है प्रभु, आप मेरी एक बात को माने। बोले क्या? हमारी बात को सुनो प्रभु, अन्य पत्नियों की तरह हमारी पत्नी नहीं है। हमारी पत्नी जो है महाराज वो पतिव्रता है, और हम जो भी कुछ कहेंगे वो कहने के लिए तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी। बोले ऐसा है? हाँ। भगवान सोचने लगे बल को तो देख लिया, दान पुण्य धर्म में कितना आगे, क्यों ना हमें इनकी पत्नी को भी देखना चाहिए। क्या बात है बीपी भैया, तो मैं हम बहुत देर से थके हैं कि कब आवे बीपी भैया। और इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित भैया लौंग वेज याद है ना तुम्हें? बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित बोले हैं कि सुनो, तुम अपने धर्म को हार जाओ और आप चुपचाप हम यहाँ से चले जाएंगे, किसी से नहीं कहेंगे। बोले राजन, बोले प्रभु हमारी पत्नी तिनमे की नहीं है, आप केवल यहाँ बैठो और मैं जा रहा हूँ। भगवान ने सोचा चलो बलि को तो देख लिया, दान पुण्य धर्म में आ गए, भैया बैठ जाओ। हाँ क्या बात है। और बोली चलो हमें इनकी पत्नी को भी देखना चाहिए। तो महाराज बल थे अपनी पत्नी के यहाँ पर चले। घर के लिए राजा कचहरी को बंद करने के बाद भक्त जनों आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। लिखा है पंडित विनीत महाराज, आवत बल मुनिहार उठी जवनारे हृदय हर्षानी, और ले पंखा डोरती प्यारी रे आंगारी भैया ठारी। महाराज जैसे ही बलि को आते हुए देखा है भक्तजनों, रानी उठकर खड़ी हो गई और पलंग को ना अरे आवत बलम निहारी उठिया चबनारी, पलंगो ना बायो पलंगो न बायो, ले पंखा ढोरती प्यार रे परम सुख पायो। ए आवत सजना को रे जब देखो भज के दीनों रे पलंग नवाए, जनिया रे मोरा पंकतिया ढोरत पति अपने पर प्यार। और मीठी मीठी बातें कर रही और धीरे से दबाए रही पाँव, कौन मुसीबत सजना पर गई, सोनस बदन को तुको मिलाए। रानी कहने लगी महाराज आप क्या बात है, आप इतने बड़े उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो कि हर पल कलियों से खिले हुए, और जब जब यहाँ गन में आते थे, आप जब कभी इस आंगन में आते थे तो आप बड़े प्रसन्न थे, लेकिन आज बात क्या है, आप उदास क्यों हो? बोली रानी एक बात बताए। रानी बोली है महाराज सुनो कि काहे को मनहीन ए दैया, काहे को मन घोड़ी तेरी शनि मत मल
महल को छीन ए दैया काहे मन हीन ए दैया। उसी समय भक्तजनों रानी कहने लगी, महाराज आप उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? क्या बताएं हम तुम्हें रानी, अब हम कुछ कह नहीं सकते। महाराज चुपचाप बैठे, बोले प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। अरे अर्धांगिनी का तो पूछने का अधिकार होता है, आप हमें नहीं बताओगे फिर किसे बताओगे? और भैया धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति को धर्म पर चलाए, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया है। महाराज बोले रानी क्या बताएं हम तुम्हें? बोले सुनो, गए तेरा बादशाह तो रानी हारी, अरे कहे तेरा बादशाह तो रानी हारी, अरे हारी भैया हारी, मेरी सोच गई है रे सदा रजनी। अरे मेरी छूट गई रे रजदानी, महाराज उसी समय भक्तजनों विचार करते हैं, कहने लगे हैं रानी सुनो, हमारी द्वारा एक वचन को चला गया लेकिन वो राजधानी सारी चली गई कि राज गया तो जाने दो। राज जाने का कोई हमें दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो केवल एक बात का। किस बात का? हमारी राजधानी जाने के बाद फिर भी हम कर्जदार हैं। और बोली है रानी से सुनो महाराज एक बात है हमारी। क्या है महाराज? बोली सुनो, हमारी राजधानी चली गई है तो उसका कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन गम एक दुख बात है। क्या? परमात्मा विचार करता हूँ, अब उनका आधा कदम हमारे ऊपर कर्जदार है, शेष है। क्या आप हमारी धर्म की नाव को पार लगा सकती हो? क्या हमारे इस हेलो बोले आनंद कंद भगवान की, गोविंद भगवान की। उसी समय वक्त भगवान उधर कहने लगे हैं कि रानी राज का दुख हमें नहीं है, लेकिन दुख तो है केवल एक बात का। कौन सी बात का? अरे राज जाने के बाद फिर भी हम कर्जदार हैं। बोली रानी क्या तुम हमारी धर्म को नाव को उस पार लगा सकती हो? क्या आप हमारे इस जीवन की नैया को पार कर सकती हो? तो कहा ठीक महाराज, आप तो ऐसे चले आए जैसे कि मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। आप कहना क्या चाहते हो? बोले सुनो, 3 कदम पृथ्वी का तो संकल्प हो चुका है, वो तो दान हो चुका है, लेकिन आधी कदम कर्जेदार है, शेष है। क्या आप हमारे साथ में अपनी पीठ को नपवा सकती हो? क्या धर्म के नाम को पार लगा सकती हो? उसी समय विंध्यावली कहने लगी महाराज आप पीठ नापने की क्या बात करते हो? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोली इस तना पर है अधिकार तेरा,
चाहे सुदशा बनाई दी तो इस तन पर है अधिकार तेरा शाही सौ दशा बनाई थी तो और पीठ न पैगो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई थी तो बोली है महाराज आप तो ऐसे चले आए हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ। आप क्या कहते हो? इस तन पर है अधिकार तुम चाहे सो दशा बनाई दीजो और पीठ न पैविक बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। हे परमेश्वर आपके शरीर पर अधिकार है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप पीठ नापने की क्या सकते हैं महाराज, आप तो सुख सकते हैं। बोली फिर अब महाराज वल की पत्नी विंध्यावली भगवान के पास में गई है, भक्तजनों भगवान के पास में गई है और भगवान के पास में जाकर बोली, प्रणाम किया और कहा महाराज महात्मा जी एक बात है हमारी। बोले क्या? केवल एक बात पूछना चाहते हैं। क्या बात पूछना चाहते हो? एक बात बताओ परम पिता परमेश्वर, धन और धनी में कितना अंतर होता है? बावन भगवान कहने लगे धन और धनी में, हाँ। बोले सुनो धन और धनी में कितना अंतर होता है? बताते हुए बोले कि धनी और धनी में सुनो मित्र राजा से बक का नाता है। धनी और धनी में सुनो मित्र राजा सेवक का नाता है। जब एक कदम में धन हुआ तो आधा कदम धनी होगा। बोले कि धनी और धनी में सुनो मित्र राजा प्रजा का नाता है। जब एक कदम जब 3 कदम में धन हुआ तो आधी कदम धनी होगा। धन और धनी में उतना अंतर होता है ना जितना राजा और एक सेवक में होता है, एक प्रजा में होता है। और तो वृंदावली कहने लगी महाराज जब 3 कदम हमारा धन हुआ तो क्या आधा कदम धनी नहीं हुआ? उसी समय भक्तजनों भगवान बावन कहने लगे एक बात बताएं तुम्हें, आप ऐसा करो वरदान मांग लो। बल्कि पत्नी हंसने लगी, बोली महाराज क्या कहते हो आप? अरे हम तुमसे वरदान मांगे तुमसे? भगवान कहने लगे हाँ हमसे वरदान मांगो। बोले बल्कि पत्नी कहने लगी महाराज सुनो तुम द्वारा हमारे यहाँ करके और खूब मचाओ दंगा है और तुमसे मांगन
में शर्म लगे सन्मुख ठाड़ो भिकम बोले तुम द्वार हमारे आ करके अरे खूब मचाओ दंगा है अरे तुमसे महागत शर्म लगते सन्मुख ठाड़ो भिकम बोले महाराज आप क्या कहते हो? तुम्हें नहीं पता है तुमने अभी हमारे पति के सामने हाथ फैलाया, अब हम तुमसे हाथ फैलाएं। और ये भी बात भैया सत्य है, जो किसी के दूसरे के सहारे हो अगर उससे भैया सहारा मांगा जाए तो वो सहारा दे सकता है? नहीं दे सकता है। अब जो खुद दूसरे के सहारे होगा वो उससे अगर सहारा मांगा जाएगा तो सहारा प्राप्त नहीं होने वाला है। कहने लगे महारानी महाराज अभी तक तो आप हमारे पति से मांग रहे थे, अब हम तुमसे मांगे, शर्म नहीं आती है तुम्हें? भगवान बल के पास गए, बोले आप मांग लो। तो बोले प्रभु हम क्या मांगे, हमारे पास संतोष रूपी धन है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं आप वरदान मांगो। फिर महारानी के पास गए, बल ने मना कर दिया, महारानी के पास गए तो महारानी ने कहा महाराज मेरे पास संतोष रूपी धन है, हमें कुछ नहीं प्राप्त चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर महाराज गए हैं अपने बल के पास, तो बल से कहा आप वरदान मांगो। बोले प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी विनती है। बोले क्या? बोले सुनो कि इतना प्रभु जी दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संतन भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं भैया संतन भूखा जाए। एक बात का ध्यान रखना, अंचल बिन संचल में कभी नहीं छुपते यार, कहीं हार छुपाए और ओठ दबाए से दांत छिपे, मुख चंद्र छुपति न कुभेश बनाए। और पान से मदरा गंध छुपे, मुख चंद्र छुपे न कुभेश बनाए। और सत्य विपाते में ना छिपे ना सूरज छिपे, लड़के भग जाए। डगर भक्ति बहुत कठिन है, कथा नटवर की बड़ी सुकर है डगर की।